Hello everyone, welcome to AS classes. We are continuing our reasoning session. So आज उसी सेशन में उसी क्रम में मैं आपके सामने कैलेंडर से रिलेटेड पूरे कॉन्सेप्ट्स लेकर आया हूँ। आज इस वीडियो में हम कैलेंडर से रिलेटेड मैक्सिमम पार्ट्स को कवर कर लेंगे। एक इसका और पार्ट होगा जिसमें हम बचे हुए कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे और उसके बाद हम इस कैलेंडर पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। कैलेंडर को पढ़ने से पहले सबसे जरूरी चीज है जो सबसे पहले हमें जानना है वह है नॉर्मल ईयर और लीप ईयर। कहने को तो ये चीज बहुत आसान है, लेकिन जिन्हें नहीं आता है उनको क्लियर करने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। नॉर्मल ईयर वह ईयर होता है जिसमें कि ऐसा ईयर जिसमें 365 डेज होते हैं। 365 डेज वाला ईयर नॉर्मल ईयर कहलाता है। या फिर एक दूसरे भाषा में या फिर लोकल लैंग्वेज में जो मैं बात करूं, यदि हम अपने को आराम से इसे याद करने के हिसाब से इसे यदि ध्यान रखें, ऐसा ईयर जिसमें फरवरी 28 डेज की होती है, वही उसी ईयर में 365 डेज होते हैं और वही ऐसे ईयर्स ही नॉर्मल ईयर कहलाते हैं। अब बात आती है यदि नॉर्मल ईयर यह है तो लीप ईयर क्या है। शायद आप समझ गए होंगे, ऐसे ईयर जिनमें फरवरी 29 डेज की होती है वैसे ईयर लीप ईयर कहलाते हैं। अब 29 डेज की यदि फरवरी हो गई मतलब एक दिन एक्स्ट्रा हुआ। यदि एक दिन नॉर्मल ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा हो जाए मतलब टोटल 366 डेज हों। कितने हो? 366 डेज। तो ऐसा ईयर लीप ईयर कहलाता है। शायद यहां में आपको कोई डाउट नहीं होगा। ऐसा ईयर जिसमें 365 कितने 365 डेज हों उसे नॉर्मल ईयर बोलते हैं, और ऐसा ईयर जिसमें 366 डेज हों उसे हम लीप ईयर बोलते हैं। नॉर्मल ईयर में फरवरी 28 डेज की, लीप ईयर में फरवरी 29 डेज की। आइए तो अब यह देखते हैं कि हाउ टू फाइंड एनी ईयर इज अ लीप ईयर और नॉट। मतलब कोई भी ईयर यदि आपको दिया जाए तो हम यह कैसे जानेंगे कि यह लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है, क्योंकि हमसे यह क्वेश्चन तो कभी नहीं पूछे जाने वाला कि नॉर्मल ईयर में कितने दिन होते हैं। ये शायद बच्चों के सवाल होते हैं, ऐसा क्वेश्चन तो कभी आने वाला नहीं है। तो हमसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके लिए आपको सारी चीजें सीखनी होगी। तो उसमें यह भी सीखना है कि मान लीजिए हमको कोई ईयर दे दिया और बोलेगा कि आप यह बताओ कि यह लीप ईयर है या नहीं है, तो इसके लिए मैं आपको सिंपल इसके दो पार्ट करके आपको बताता हूं। हमें यहाँ पे दो पार्ट्स याद रखने हैं। पहला पार्ट ऐसा, जब किसी ईयर के यूनिट जैसे 1900 यूनिट और 10th प्लेस पे दो जीरो हों। क्या हो? यूनिट प्लेस पे भी जीरो हो, 10th प्लेस पे भी जीरो हो। यदि हमें ऐसे ईयर्स को चेक करना है कि यह लीप ईयर है या नहीं है, तो आप सिंपल याद रखिए कि हमें 400 से डिवाइड करना है। और यदि यह डिविजिबल होगा, क्या डिविजिबल होगा? यदि डिविजिबल होगा तो ईयर लीप ईयर होगा। इसका मतलब जैसे मैंने 1900 की बात की है तो आप यह देख रहे हैं कि 1900 डिविजिबल नहीं है। यदि यह डिविजिबल नहीं है तो यह एक लीप ईयर नहीं है। 1900 इज नॉट अ लीप ईयर। और यदि लीप ईयर नहीं है तो कैसा ईयर होगा? नॉर्मल ईयर होगा, कोई सवाल नहीं है। अब आता है यहाँ पे हमारे पास दूसरा कॉन्सेप्ट। दूसरा पार्ट मैं इसके बता रहा हूँ। पहले पार्ट में मैंने यह बताया जब यूनिट और 10th प्लेस पे क्या हो, दोनों प्लेस पे जीरो हो तो। लेकिन मान लीजिए जीरो नहीं है, तो इसके अलावा जो भी बचे नंबर्स हैं, जैसे आपके सामने मैं रखूं 1896, ऐसे कोई भी ईयर हो, कोई भी आप रख सकते हैं। अभी रिसेंट की बात करें तो 2024 या मान लीजिए 2025। अब मैं आपके सामने तीनों ही ऑप्शन रख के चेक कर दूंगा। तो इस ऐसे के चेक करने के लिए हमें क्या करना है? 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करें, यदि डिविजिबल होगा, डिविजिबल होगा तो लीप ईयर होगा, नहीं तो नहीं होगा। यह तो हमें क्लियर हो गया कि हमें 4 से डिवाइड कर देना है। तो अब सवाल यह है कि इसे सीखेंगे हम कैसे चेक करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको चेक करने के लिए दिखाता हूं। जैसे मैंने आपको पहला एग्जांपल दिखाया था 1896, क्या यह लीप ईयर है कि नहीं?
तो इसे हम क्या करें, सिंपली 4 से डिवाइड करके देखते हैं, यदि ये डिविजिबल होगा तो हमें पता लग जाएगा, डिविजिबल होगा तो यह लीप ईयर होगा। तो इसे कैसे चेक करेंगे, आइए चेक कर लेते हैं। मतलब यह डिविजिबल है, इसका मतलब हम इजीली यहां से आप बता सकते हैं कि 1896 इज अ लीप ईयर। बिल्कुल यह लीप ईयर है। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं जो मैंने आपसे लिया था रिसेंट में ही, जो अभी ईयर चल रहा है 2024। तो इसे चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब यह भी डिविजिबल हो गया। तो आप यह देखिए 2024 क्या है, एक लीप ईयर है। क्या है कि नहीं आप चेक कर सकते हैं, आपको यह भी याद भी होगा, पता भी होगा कि 2024 जो अभी करंट ईयर चल रहा है इसमें हमने 29 डेज की फेब्रुअरी देखी है। यदि हमने 29 डेज की फेब देखी है, इसका मतलब यही है कि यह एक लीप ईयर है, और बिल्कुल है। लेकिन अब सवाल यह उठता है, क्या हमें लीप ईयर चेक करने के लिए इतनी लेंदी प्रोसेस हमेशा फॉलो करनी पड़ेगी, तभी हम जान पाएंगे कि यह लीप ईयर है कि नहीं है? तो इसके लिए शायद आपने पढ़ा होगा मैथ में, नंबर सिस्टम या नंबर्स में आपने पढ़ा होगा, डिविजिबिलिटी रूल्स में पढ़ा होगा कि हम कैसे निकालते हैं कि यह डिविजिबल है या नहीं है। तो 4 से डिविजिबिलिटी के लिए हमें एक चीज बताई गई है, हमें क्या करना है, हमें इन दोनों डिजिट्स को ही डिवाइड करना है केवल। मतलब यूनिट और 10th प्लेस पे जो डिजिट्स हैं यदि वह डिविजिबल हैं 4 से, तो वह पूरा ही नंबर 4 से डिविजिबल होगा। सिंपल, जैसे आप इसमें भी देखिए तो 96 4 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो हमें पता है कि 24 जब 24 टाइम्स में आता है इसका मतलब यह डिविजिबल है, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं यह एक लीप ईयर है। सेम उसी तरह मैंने जैसे आपसे एग्जांपल लिया 2024, इसमें आप 24 डिविजिबल है या नहीं है, बिल्कुल आप ये याद ही होगा कि ये डिविजिबल है, इसका मतलब यह हुआ कि यह भी एक लीप ईयर है। लेकिन अब मैं आपको तीसरा एग्जांपल यदि दिखाऊं 2025, तो क्या 25 4 से डिविजिबल है? क्या 4 की टेबल में 25 आता है? बिल्कुल नहीं आता। इसका मतलब यह कैसा है, एक नॉर्मल ईयर है। कोई डाउट नहीं, आप कोई भी एग्जांपल लेके इसे देख सकते हैं। हमें क्या करना है, यूनिट, इसका मतलब हमें याद रखना है एक तरीके से ट्रिक के रूप में, इसको समझ के याद रखना है। ट्रिक समझ के आप याद रखिए कि यूनिट और 10th प्लेस एंड 10th प्लेस के डिजिट को आपको ले लेना है और उसे 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिविजिबल होगा यदि ये दोनों डिजिट्स मिला के डिविजिबल है, इसका मतलब वह एक लीप ईयर है। बिल्कुल इतना ही याद रखना है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। आइए तो अब आगे बढ़ते हैं और आज की वीडियो का जो मेन टॉपिक है जो हमें डिस्कस करना है, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑड डेज, वह समझते हैं। तो सबसे पहले हमें ऑड डेज का कॉन्सेप्ट समझने से पहले यह समझना होगा कि ऑड डेज होते क्या हैं। जैसा कि नाम से आप देख रहे हैं ऑड डेज हैं, यह एक मतलब किसी चीज से ऑड है, कुछ इनमें अलग है। तो अलग क्या है इनमें, नंबर ऑफ डेज रिमेनिंग आफ्टर कंप्लीट साइकिल ऑफ वीक। मतलब एक वीक की साइकिल के बाद जितने भी दिन आपके पास एक्स्ट्रा बच रहे हैं, जितने भी दिन एक्स्ट्रास हैं या फिर जितने भी बचे हुए दिन हैं, उन्हें हम ऑड डेज बोलते हैं। इसके लिए आपको बेस सिंपल मैं एक एग्जांपल देता हूं। यदि मैं बात करूं कि 22 डेज में कितने ऑड डेज होंगे, तो यह एक सोचने की बात है। कारण देखिए, 7 दिन में एक वीक खत्म, उसके बाद अगले 7 दिन में एक वीक खत्म, उसके बाद अगले 7 दिन में एक वीक खत्म। मतलब 3 साइकिल 7 दिन की पूरी हो जाएंगी, कंप्लीट हो जाएंगी। साइकिल ऑफ वीक कितनी कंप्लीट हो जाएंगी, 3 इसमें से तो कंप्लीट हो जाएंगी। लेकिन हमें बताना क्या है, नंबर ऑफ डेज रिमेनिंग आफ्टर, ये चीज आप ध्यान रखिए, आफ्टर। तो इसका मतलब यह हुआ कि 3 साइकिल तो पूरी हो गई 22 डेज में, तो बचा कितना, रिमेनिंग कितना है, रिमेनिंग है 1 डे। इसका मतलब कि 22 डेज में 1 ऑड डे होगा। ये जो बचा हुआ है ना, यही ऑड है, क्योंकि बाकी सब तो अपना अपना एक उनका साइकिल है, उनका एक पूरा कंप्लीट सेट है।
लेकिन यह बच्चा, इसका कोई सेट नहीं है, इसका कोई साथी ही नहीं है, बाकी सबके तो साथ साथ साथी हैं, लेकिन ये बेचारा रह गया अकेला। यह अकेला रह गया, इसीलिए यह ऑड डे ही कहलाया। इसीलिए इसका डिफिनेशन भी सिंपल है ऑड डेज का, कि जितने भी कंप्लीट साइकिल के बाद जितने बचे हुए दिन है वही ऑड डेज है। शायद आपको इसमें कोई और डाउट नहीं होगा। लेकिन आइए अब यहाँ पे बात करते हैं, जैसे हमसे बात करेगा, कई बार हमें कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी मंथ वाइज ऑड डेज निकालने की। तो आपको सिंपल है, यहाँ पे मैं एक दो एग्जांपल देता हूँ, बाकी इसका मैं आपको एक टेबल दे दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा। बाकी याद करने की कोई जरूरत नहीं है, खाली समझने की कोशिश करिए। जैसे मैं एक मंथ लेता हूँ, जनवरी जैसे मैं ले लेता हूँ, तो जनवरी में आपको पता है कितने डेज होते हैं, 31 डेज। 31 डेज में आपको करना क्या है, आप सिंपल करिए कि 7 से डिवाइड कर दीजिए 31 को, तो 7 4 जा 28, बचा कितना 3। ये 4 तो पूरा साइकिल निकल गया, बचा 3। इसका मतलब इसमें कितने ऑड डेज हुए, 3 ऑड डेज हुए। यदि फेब की बात करें, मान लीजिए हमें 28 डेज की फेब है, तो 28 तो में कितने ऑड डेज बचेंगे, 0, क्योंकि पूरा डिविजिबल है ये। अब फिर से बात करता हूं मार्च की, 31 डेज है, 31 में हमने अभी देखा कितने ऑड डेज बचते हैं, 3। अप्रैल की बात करूं तो 30 डेज का मंथ होता है, 30 डेज का मंथ हुआ, तो इसे आप डिवाइड करके चेक कर लीजिए। बाकी तो ऐसे आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद आप वर्बली इसे कर सकते हैं। 7 4 जा 28, तो बचने कितने वाला है, 2, मतलब इसमें 2 ऑड डेज होंगे। इसी तरह आप सारे मंथ्स का, मतलब जनवरी से लेकर दिसंबर तक किसी भी मंथ्स का आपको ऑड डेज निकालने को कहा जाए तो आप इजीली निकाल सकते हैं। तो आइए मैं आपको इस टेबल के माध्यम से बता देता हूं, आप देख लीजिए, कैलकुलेशन सेम है। 31 में 3 ऑड डेज, मैंने आपको यह बताया। यदि फेब 29 डेज की होगी तो 1, नहीं तो 0 ऑड डेज। मार्च भी देख लीजिए, अप्रैल भी, मई भी, जून भी, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ऑड डेज बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है, कुछ इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। अब हमने मंथ वाइज ऑड डेज तो देख लिए, तो आइए ईयर्स में भी देख लेते हैं कितने ऑड डेज होते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं आपसे कि यदि हमारे सामने एक नॉर्मल ईयर है तो इसमें कितने ऑड डेज होंगे। तो सबसे पहले नॉर्मल ईयर में कितने डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं। 365 डेज हुए, तो इसको क्या करिए आप, सिंपली क्या करना है, हमें 7 से डिवाइड करना है, और जो रिमाइंडर है उतने ही ऑड डेज हैं। तो मतलब 35, 1 5 7 2 जा 14। इसका मतलब यहाँ से आपको पता लगा 1 रिमाइंडर है। इसका मतलब यह होता है कि एक नॉर्मल ईयर में हमेशा 1 ऑड डे होता है। इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। हो सकता है कई बार कैलेंडर से जो इजी क्वेश्चन होते हैं वो डायरेक्ट इसी चीज से सॉल्व हो जाता है। और अब आपके मन में यह सवाल उठा होगा कि नॉर्मल ईयर का तो बता दिया, तो लीप ईयर का भी बता दो। तो आइए लीप ईयर भी देख लेते हैं, आपके मन की चीज तुरंत देख लेनी चाहिए। तो 366 डेज में कितने होंगे, वह एक लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, 366। जब आप इसे 366 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर बचने वाला है 2। कितना, 2 रिमाइंडर बचेगा। इसका मतलब यह भी आप याद रख लीजिए कि एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं। कोई डाउट होगा नहीं, बस इसे अपने दिमाग में रख लेना है। कई बार कई क्वेश्चंस आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए ऑड डेज को क्लियर करने के लिए कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं, ताकि हमें लीप ईयर, ऑड डेज, ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकें। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने यह है कि हाउ मेनी लीप ईयर्स वर देयर इन द सेकेंड सेंचुरी। तो सेकेंड सेंचुरी कब से कब होगी, पहले तो यही जानना जरूरी है। तो 101 साल से 200 तक में क्या होगी, यही है हमारी सेकेंड सेंचुरी, यही कहना चाह रहा है वो। तो सेकेंड सेंचुरी तो हम जान गए, लेकिन हमें अभी यहाँ पे यह जानना है इसमें कितने लीप ईयर्स हैं। टोटल कितने, 100 साल होंगे इसमें। यदि मैं 100 को 4 से डिवाइड कर दूं तो मुझे लीप ईयर मिल जाएंगे। आपकी सोच सही है, लेकिन थोड़ा सा अपनी सोच को और आगे ले जाए, क्योंकि आपसे इतना आसान नहीं पूछ रहा है कि आप डायरेक्ट 25 आंसर बता दो और यहां से आंसर टिक करके आगे निकल जाओ। तो 25 क्यों नहीं है, मन में यही सवाल होगा कि 25 क्यों नहीं हुआ, फिर 4 से तो डिवाइड कर देते हैं तो हमें लीप ईयर मिल जाता है। जी नहीं, थोड़ा ध्यान से देखिए, जो 200 दिया हुआ है, तो क्या 200, मैंने आपको बोला यूनिट और 10th प्लेस पे जब भी 2 जीरो हो तो वह उसे हमें किससे डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, 400 से। तो क्या 400 से डिविजिबल है, नहीं है। इसका मतलब ये जो 25 आ रहे थे इसमें तो 200 जुड़ा हुआ था, क्योंकि 4 से तो डिविजिबल है। इसीलिए इसका मतलब टोटल कितने लीप ईयर होंगे, 24। ये जो 200वां साल है यह डिविजिबल, यह लीप ईयर नहीं है।
तो सेकेंड सेंचुरी में कितने लीप ईयर रहे होंगे? 24। बिल्कुल आंसर देख लीजिए 24 है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाइए और खुलकर लिखिए कमेंट। आप जितनी भी आपकी क्वेरीज होंगी अगले वीडियो में मैं पूरी तरीके से सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इफ टुडे इज वेडनेसडे आफ्टर 59 डेज इट विल बी। ऑप्शंस आपके सामने है। हमसे यह पूछ रहा है कि यदि आज वेडनेसडे है तो 59 डेज बाद क्या होगा। इसका मतलब मुझे सिंपल है, यहां से मुझे ऑड डेज निकाल लेने हैं। तो 59 में कितने ऑड डेज होंगे? 59 में कितने ऑड डेज होने वाले हैं? 3 ऑड डेज हैं अपने पास। 3 ऑड डेज हैं। इसका मतलब यदि आज वेडनेसडे है तो इससे एक ऑड डे बाद, मतलब फर्स्ट ऑड डे के बाद क्या लगेगा? थर्सडे। सेकेंड ऑड डे के बाद क्या लग जाएगा? फ्राइडे। जब थर्ड ऑड डे होगा तो फिर क्या होगा? सैटरडे। तो इसका मतलब राइट आंसर क्या होने वाला है? सैटरडे। आप डायरेक्ट भी काउंट करेंगे तो थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो आंसर क्या होने वाला है? सैटरडे। बिल्कुल कुछ भी नहीं था, आसान क्वेश्चन था। ऑड डेज से रिलेटेड सिंपल क्वेश्चन है ये, खाली ऑड डेज समझने के लिए हम इसको कर रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इफ टुडे इज थर्सडे आफ्टर 16 डेज इट विल बी। आसान क्वेश्चन है। अब तो शायद आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। डायरेक्ट करें तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 14 बच जाएगा 2, मतलब 2 ऑड डेज जाना है तो फ्राइडे एंड द लास्ट, उसके बाद फिर सैटरडे, मतलब सेकेंड जो होने वाला है वो सैटरडे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सैटरडे, ऑप्शन डी। बिल्कुल कुछ दिक्कत नहीं है, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4। इफ टुडे इज संडे देन बिफोर 18 डेज इट वाज। मतलब 18 दिन पहले जाना। अभी हम आगे का देख रहे थे, पीछे का जाने का देख लेते हैं। जैसे 18 है तो मतलब कितने और डेज होंगे? 4। जिसको नहीं समझ में आया उसके लिए मैं सॉल्व कर देता हूँ। हमने 7 से डिवाइड किया, 7 टू द 14 बचा 4। इसका मतलब 4 ऑड डेज है। तो संडे से हमें क्या जाना है? इस बार पीछे जाना है। तो अब संडे देखिए, संडे से जब पहला ऑड डे आएगा तो क्या आया होगा? सैटरडे। एक और गया होगा तो फ्राइडे। ये फर्स्ट था, ये सेकेंड था। ये थर्ड में जाएंगे तो क्या आ जाएगा? थर्सडे। और इधर जाएंगे फोर्थ डे जाएंगे तो क्या हो जाएगा? वेडनेसडे। इसका मतलब क्या रहा होगा? वेडनेसडे। बिल्कुल राइट आंसर ए है, कोई डाउट नहीं है, इजी है। अब हमने देखा ईयर्स के टर्म्स में देखा था, तो हमसे पूछ रहा है 2001 से 8 के बीच में कितने ऑड डेज होंगे। बिल्कुल, तो 2001 में कितना ऑड डे? 2008 क्या है? नॉर्मल ईयर है। इसका मतलब 2001 कैसा है? नॉर्मल ईयर है। तो कितने ऑड डे? 1। 2002 भी नॉर्मल ईयर है तो 1। 2003 नॉर्मल ईयर है तो 1। 2004 लीप ईयर है, इसका मतलब 2 ऑड डेज होने वाले हैं। 2005 में 1, 2006 में 1, 2007 में भी 1 और 2008 में कितने? 2। 4, 5, 7, 8, 9, 10। तो मतलब टोटल कितने? 10 ऑड डेज हो रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऑड डेज 10 तो हो नहीं सकते। इसका मतलब कितने होंगे? इसको आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 10 कितना होने वाला है? 3। इसका मतलब ऑड डेज कितने होने वाले हैं? बिल्कुल 3। आंसर देख लीजिए, आंसर राइट आंसर ए है। अब आपको यहां से एक कॉन्सेप्ट मैं बताना चाहता हूं कि हम ऑड डेज 10 क्यों नहीं लिख सकते? 10 ऑड डेज जी नहीं, बिल्कुल नहीं लिख सकते। क्योंकि हम जब 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 0 टू 6 ही चीज कुछ बच सकती है ना, इसके अलावा और कुछ नहीं बच सकती। तो यहां तो हमें यह ध्यान रखना है कि ऑड डेज जब भी आएगा, ऑड डेज 0 से 6 के बीच में ही होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि ऑड डेज इन अ ग्रुप ऑफ ईयर्स। अभी हमने एक ईयर के टर्म में आपसे बात की थी कि एक नॉर्मल ईयर में, एक नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डे और एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं। लेकिन अब क्या बात करना है? जैसा देख रहे हैं आप, ग्रुप ऑफ ईयर्स की बात करनी है। मतलब यदि मैं बात करूं 100 साल की, जो फर्स्ट 100 ईयर्स रहे होंगे,
मतलब जब भी 0 साल से चालू हुआ होगा पहले साल से लेके 100वें साल तक में, तो कितने ऑड डेज होंगे? आपको पता है हमें क्या करना होता है, लीप ईयर निकालने। कितने लीप ईयर है इस 100 के में? तो 100 में मैंने आपको बताया कि 25 हुए होंगे, लेकिन 100वां खुद 100 जो 100th ईयर है वो खुद में लीप नहीं, इसका मतलब 24, और 24 क्या रहे होंगे, ये लीप ईयर्स है, और नॉर्मल ईयर 76 है। तो ऑड डेज की बात करें तो कितने हो जाएंगे, 24। लीप ईयर में कितने होते हैं, एक ईयर में 2 तो 48, नॉर्मल ईयर में 1 तो 76। कुछ नहीं, आप इसे सिंपल ऐड कर दीजिए। अब इसे 7 से डिवाइड कर दीजिए, कितना बचा, 5। मतलब हमें यह पता लग गया कि 100 ईयर्स में कितने ऑड डेज होते हैं, 5 ऑड डेज होते हैं। बिल्कुल इसी तरह यदि हमसे बात करेगा कि 200 ईयर्स की बता दो भैया कितने ऑड डेज होते हैं, 200 ईयर्स में कितने होंगे, मतलब 2 बार 100 प्लस 100 मतलब 5 प्लस 5 ऑड डेज होने वाले हैं, इसका मतलब 10। लेकिन मैंने आपको अभी बताया कि ऑड डेज जो भी होंगे 0 से 6 के बीच में होंगे, 10 नहीं हो सकते। इसको एक बार 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 3 ऑड डेज। इसका मतलब 200 ईयर्स में 3 ऑड डेज, 100 ईयर्स में 5 ऑड डेज। इसी में आगे बढ़ के देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमसे पूछेगा कि 300 ईयर्स में कितने होंगे, तो 300 ईयर्स में 5 प्लस 5 प्लस 5 मतलब 15 होने वाले हैं। 15 का मतलब कितने ऑड डेज, 15 का मतलब 1 ऑड डे। बिल्कुल कोई डाउट नहीं होगा। यदि आप बात करें 400 ईयर्स की, तो आप देखिए 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 होने वाला है। लेकिन इसमें क्या है, ये जो 400th ईयर होगा, 400वां साल होगा, या एक लीप ईयर होगा, उसका हम एक एक लेके जोड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे उसका एक एक्स्ट्रा आएगा क्योंकि ये लीप ईयर होगा। तो टोटल कितना हुआ, 21। यदि 21 की आप बात करेंगे तो 0 ऑड डेज। इसका मतलब अब आप चारों पॉइंट याद रखिएगा कि 100 ईयर्स में 5 ऑड डेज, 200 ईयर्स में 3 ऑड डेज, ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा। 300 ईयर्स में 1 ऑड डे होता है, और 400 ईयर्स में 0 ऑड डेज होते हैं। इसको एक समरी के फॉर्म में एक टेबल में मैंने आपको दिखाया है, इसे हमें याद रखना है। यदि क्वेश्चंस को जल्दी करना चाहते हैं तो ये पॉइंट आप याद रखिए, कोई इतने कठिन नहीं है, आसान पॉइंट है, याद रह जाएंगे। 5310 और कुछ नहीं है, 5310। अब होता क्या है, ऑड डेज जो हम निकाल रहे हैं इसका मीनिंग क्या है। कई बार आपके दिमाग में सवाल आएगा कि इस चीज का मीनिंग क्या है जो हम ऑड डेज निकाल रहे हैं, ऑड डेज। तो ऑड डेज कभी भी 0 या 7 आ रहा है, नॉर्मल कैलेंडर के हिसाब से यदि बात करें तो ऑड डेज का मतलब यही है, यही चीज ये डिनोट करता है। बीच में क्वेश्चन के हिसाब से एजम्पशन बदलेगा, वो अलग है। यदि आप कैलेंडर के टर्म्स में बात करेंगे तो नॉर्मली आपको कभी भी ऑड डेज 0 या 7 आ रहे हैं तो आप ये समझ के चलिए कि वह संडे होने वाला है। 1 के लिए मंडे, सेम 2 के लिए ट्यूसडे, 3 के लिए वेडनेसडे। ऑड डेज 4 का मतलब होता है थर्सडे, ऑड डेज 5 का मतलब होता है फ्राइडे, ऑड डेज 6 का मतलब होता है सैटरडे। शायद आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा, इसे आप केवल याद रखना। नॉर्मल है ये चीज कि संडे से चालू करना है, मतलब 0 संडे के दिन होता है, 1 यदि ऑड डे आ रहा है तो मंडे, 3 यदि ऑड डेज आ गए कभी तो वेडनेसडे आप डायरेक्ट रिपोर्ट कर सकते हैं। यह कैलेंडर के टर्म्स में है, मतलब ये कैलेंडर की यदि बात कर रहा है बिना किसी एजम्पशन के, आपको कभी डेट वेट निकालने को कहेगा तब आप इसे देख सकते हैं। उसके अलावा इसमें इसको कई बार आपको क्वेश्चन में बदल देगा कि आज वेडनेसडे है तो आप बताओ 59 डेज वाला क्या होगा, जैसे ये क्वेश्चन था। इसका मतलब हमारे लिए रेफरेंस ही वहां मंडे हो गया, नहीं तो नॉर्मली जो हमारा रेफरेंस है वो संडे है। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में मैं आपको कोई भी एक डेट पे हम किसी भी एक रैंडम डेट पे कौन सा डे होगा वो निकालना सीखेंगे। रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर के बारे में जानेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो इसके लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल को जमकर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और जी हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आपको हमारे वीडियोस के अपडेट समय समय पर मिलते रहें। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।